लालू परिवार में विस्फोट हो गया है। वो अंदर अंदर एकदम ज्वालामुखी था, अभी तो और विस्फोट करेगा, अभी और विस्फोट करेगा एकदम करना। लेकिन जहाँ पर नीतियां न हो, नियत न हो, वहां पर तो ये होना ही। मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ही शपथ ले रहे हैं। एकदम सत्य है भाई, मुख्यमंत्री के उनके चेहरे पे हम लोग लड़े हैं, तो क्यों नहीं लेंगे। देखिए, हम शुरू से, जब से हम राजनीति शुरू किए, आप जो हमको जिम्मेदारी हमारे नेता दिए, उसके साथ साथ मैं पहले एक समझता हूँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ। इतना बड़ा 2010 के बाद बहुत बड़ा जनमत आया है। अब एक इसको चैलेंज के रूप में हम लोग लेंगे कि कैसे लोगों को, जो लोगों ने विश्वास जताया है, उस पर खरा उतरना। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में चुनाव संपन्न होने के बाद अब इंतजार सरकार बनाने की। नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार में मंत्री कौन होगा, किस पार्टी से कितना होगा, यह सब चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन राजद की करारी हार, लालू परिवार में फूट, अलग ही बिहार की राजनीति में माहौल बनाए हुए है। इस चुनाव में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन आप कह सकते हैं किसी पार्टी का, तो भले ही सीटों के मामले में जेडीयू और बीजेपी ने एक अलग परफॉर्मेंस किया, लेकिन जिस लोजपा रामविलास को लेकर कई कयास लगाए गए कि पार्टी का स्ट्राइक रेट इस बार खराब हो जाएगा, लेकिन पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। 29 सीटों में एक सीट पर नामांकन रद्द हुआ, बची 28 सीटों में 19 सीटों पर पार्टी को जीत मिली। और उसके बाद लोजपा रामविलास के खेमे में खुशी की लहर, और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, जो कि खुद गोविंदगंज से विधायक बने हैं, अब विधायक दल के नेता भी चुन लिए गए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। राजू जी, क्या कहेंगे जो इतनी बेहतरीन आप लोगों की जीत हुई है उस पर? नहीं, कहना क्या है, इसमें स्पष्ट पहले से ही था कि हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, और हमारे 5 घटक दल के नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, मांझी जी और उपेंद्र जी। देखिए, आप लोग, हम लोग 1 साल पहले से लगभग सभी जिला में भ्रमण करके 5 दल के लोग, अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं का आपसी में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की, फिर विधानसभा स्तर पे कार्यक्रम किए। तो ये हम लोग पहले से अपना काम कर रहे थे। और दूसरा सबसे बड़ा था कि ये सरकार ने, जो एनडीए की सरकार थी, सभी तबकों के लिए काम किया। कोई ऐसा तबका नहीं है जिसके लिए उन्होंने काम नहीं किया, और एकदम नीचे तबके तक के लोगों के बारे में सोचा, उनके विषय में उनको लाभ दिया, उनको आगे उठाने के लिए, ऊपर उठाने का काम किया। तो निश्चित रूप से, चाहे महिला हो, युवा हो, वृद्ध हो, दिव्यांग हो, हर तबके के लोगों के लिए काम किया। सभी अगड़ा पिछड़ा सब हटा करके एक सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और न्याय के साथ विकास हुआ, उसमें काम हुआ। उसका प्रतिफल है कि आज देखिए, जनता ने सबको आशीर्वाद दिया और इतना बड़ा जनमत दिया। किसी को ये नहीं लगा था, क्योंकि जो सीटें आप लोगों को मिली थी, ये सबसे ज्यादा चर्चा का विषय था कि अधिकतर सीटें हारी हुई थी। लोजपा रामविलास को जो 29 सीटें मिली, उसमें अधिकतर सीटें एनडीए की हारी हुई थी। कई ऐसी सीटें थी जहां पर कभी जीत नहीं नसीब हुई, लेकिन आप लोग का पार्टी का परफॉर्मेंस उन सीटों पर भी जीत हासिल किया। देखिए, ये आप इसको कह सकते हैं कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के द्वारा जो, मतलब, नीचे स्तर तक काम किया, हम पूरे एनडीए की ताकत से जीते हैं। लेकिन जैसे कि आप ठीक बोले हैं, बलरामपुर हो गया, सिवान में एक सीट है, धरौंदा हो गया, फिर दरौली हो गया, और तमाम, मान लीजिए, ये हो गया आपको, इनका प्रकाश चंद्रा जी का विधानसभा हो गया। तो ये सीटें कभी एनडीए, ऐसी बहुत सारी सीटें जो नहीं जीत पाए थे। ये हम लोग का रिकॉर्ड 100% स्ट्राइक रेट का। अरे, ये तो कहिए कि हम लोग थोड़ा चूक गए। जैसे मान लीजिए, बोधगया में हम लोग मामूली अंतर से 600-700 से हार गए। फिर हम लोग मखदुमपुर में 1200-1400 या 1800 से हार गए। नहीं तो हमारा तो और बढ़िया और बेहतर होता। हम तो टारगेट रखे थे कि 25+ का, लेकिन फिर भी जो जनता ने सम्मान दिया, जनता का जो आशीर्वाद मिला, वो निश्चित रूप से हम लोग उस पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज है, इतना बड़ा 2010 के बाद बहुत बड़ा जनमत आया है। अब एक इसको चैलेंज के रूप में हम लोग लेंगे कि कैसे लोगों को, जो लोगों ने विश्वास जताया है, उस पर खरा उतरना। सबसे बड़ा जनमत मिलना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम तो, हमारे दल के, हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी ने कैसे विधायकों को अपने क्षेत्र में,
अपने बिहार के लिए मुद्दों को कैसे और भी मतलब ये चैलेंज लेते हुए हम लोग विश्वास पे खरा उतरने का काम करेंगे, और अभी से हम लोग लग गए हैं। और निश्चित रूप से अब विपक्ष की बात तो आप जान ही रहे हैं, विपक्ष के पास मुद्दा न था, वो अंदर अंदर एकदम ज्वालामुखी था, अभी तो और विस्फोट करेगा, अभी और विस्फोट करेगा। एकदम करना ही लालू है। परिवार में ही विस्फोट हो गया है। बोल तो रहे हैं, हम किसी परिवार के बारे में हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन जहां पर नीतियां न हो, नियत न हो, वहां पर तो ये होना ही है, एकदम इसको सत्य है, ये तो होना एक बड़ी जिम्मेदारी आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपको दी है, विधायक दल का नेता बनाया है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से विश्वास हमारे नेता, देखे मैं उसमें का सौभाग्यशाली हूँ कि 2015 में हम उनके श्रद्धेय पद्म भूषण आदरणीय रामविलास पासवान जी ने भी हमको, उस समय भी हम विधायक दल के नेता बने थे, और हमारे नेता आज आदरणीय चिराग पासवान जी ने भी, और सभी नवनिर्वाचित एमएलए भी हैं साथ में, तो उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी दी है। अब इस पे उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा। उस समय के विधायक दल के नेता और इस समय के विधायक दल के नेता में बड़ा अंतर है। उस समय आप महज 2 विधायक थे, अभी आपको 19 विधायकों को साथ लेकर चलना है। देखिए, पार्टी में काम करना, नेता की नीतियों पर काम करना, लक्ष्य अगर ये रहेगा तो कहीं से कहीं इधर उधर कुछ नहीं होगा, और उस पर खरा उतरना ही है। हम तो अपने नेता के बिहारी फर्स्ट विजन है, हमारे नेता का जो भी दिशा निर्देश होगा, सभी हम लोग माननीय विधायक मिलकर के उस पर काम करेंगे, कहीं किसी प्रकार का कुछ नहीं, एकदम परफेक्ट होगा और आगे और बेहतर। हाँ, इस पे हम लोग काम करेंगे। मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ही शपथ ले रहे हैं? एकदम सत्य है भाई, मुख्यमंत्री के उनके चेहरे पे हम लोग लड़े हैं, तो क्यों नहीं लेंगे, वही लेंगे। मंत्रिमंडल में नेता भी बोल चुके हैं, मंत्रिमंडल में राजू तिवारी भी शामिल हो रहे हैं। ये निर्णय देखिए शीर्ष नेतृत्व करेगा, ये निर्णय सभी घटक दल के बड़े नेता बैठे हैं, और ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, तो ये निर्णय जब शीर्ष नेतृत्व का है, गठबंधन की मर्यादा है, जो दिशा निर्देश नेतृत्व का आएगा उस पर एक कार्यकर्ता काम पार्टी बहुत मतलब पहली बार है कि जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर आप लोगों ने विधानसभा का चुनाव लड़ा और एक बड़ी मार्जिन से जीत भी हुई है, और ये पहला मौका होगा जब सरकार बनते ही साथ में लोजपा भी इस सरकार में शामिल होगी। 19 विधायक हैं, कितने मंत्री? अब देखिए, फिर वही बात कर रहे हैं, फार्मूला तय होता है, बड़े नेतृत्व तय करते हैं। आप भी विधायक दल के नेता ठीक है, तो अब मान लीजिए कुछ गठबंधन की मर्यादा है ना, पहले सब कुछ नहीं बताया जा सकता है। आप भरोसा रखिए, हम आपको गठबंधन से पहले भी आप लोग कहते थे कि ये होगा वो होगा, अंततः हम लोग जो कहते हैं वही हुआ ना। कितना सम्मानजनक तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण में गठबंधन हुआ सीटों का, और देखिए कितने कार्यकर्ता मिल करके लड़े। सबसे बड़ी बात यह है, कार्यकर्ता सभी 5 दल के मिल करके चुनाव लड़े। इस पे हम लोग पहले से काम करते आ रहे थे, और उसका प्रतिफल है कि आज इतना सीट मिला। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो गई है, ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। सब आपके शुभचिंतक भी चाहते ही होंगे कि राजू तिवारी भी उसमें शपथ लेते दिखाई दे। देखिए, फिर वही बात, बार बार एक ही बात पे आप जा रहे हैं। हम देखिए, हम शुरू से जब से हम राजनीति शुरू किए, आप जो हमको जिम्मेदारी हमारे नेता दी है, उसके साथ साथ मैं पहले समझता हूँ मैं एक कार्यकर्ता हूँ। जिस दिन कार्यकर्ता बनकर के काम करिएगा तो कोई भी बड़ा जिम्मेदारी हम नेता देंगे, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, उसको पूरा करने के लिए अपना पूरी ताकत से, पूरा समर्पण से, पूरी ईमानदारी से उस पर काम करेंगे। हमारे साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लोजपा रामविलास विधायक दल के नेता राजू तिवारी जी जुड़े हुए थे। तमाम सवाल थे और उस पर उन्होंने जवाब भी दिया। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।